बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज हम कवर करेंगे मॉर्फोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस। इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ड्स को कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे हम लोग न्यू वर्ड्स को बना सकते हैं या फिर वर्ड्स की कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। तो ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है। विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। तो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो है ये कैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि वर्ड्स किस तरह से बनते हैं। ठीक है, हाउ न्यू वर्ड्स आर मेड, किस तरह से नए वर्ड्स बनाए जाएं। या फिर हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड है तो उसको हम लोग किस तरह से उसकी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं और बिल्कुल एक न्यू वर्ड्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें आती हैं वर्ड फॉर्मेशन में। अब इसमें डेरिवेशन और दूसरा है इन्फ्लेक्शन, ये दो मेन प्रोसेस हैं जिनसे कि वर्ड फॉर्मेशन होती है। डेरिवेशन जो है ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग न्यू वर्ड्स को क्रिएट करते हैं, बिल्कुल न्यू वर्ड्स क्रिएट होते हैं या फिर वो वर्ड्स के मीनिंग्स को चेंज कर देते हैं। जबकि जो इन्फ्लेक्शन होता है वो हम लोग समझ लें कि जो हम लोग किसी भी सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल हम लोग चीज़ें ऐड करते हैं ना, उसको हम लोग इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। अब ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशंस जिसमें कि टेंसेस आ जाते हैं, प्लुरैलिटी आ जाती है, ठीक है? कोई भी वो एक्जिस्टिंग वर्ड्स हैं, ऑलरेडी एक्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक? हम लोग उनको चेंज कर देते हैं, उनकी फॉर्म्स को चेंज कर देते हैं, उनकी कैटेगरी को चेंज कर देते हैं। या फिर अगर कोई हमारे पास एक सिंगुलर है, तो उसको हम लोग प्लूरल कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फ्लेक्शनल में आएँगी। तो आगे हम इनको डिटेल से स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है, ये ग्रामेटिकल वेरिएशंस होती हैं। वर्ड जो है वो सेम ही रहता है, सेम वर्ड में ग्रामेटिकल वेरिएशंस जो हैं, वेरिएंट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है? अब इनमें जो है वो वर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है। किस तरह से? टू एक्सप्रेस डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज़ सच एज़ टेंस, मोड, वॉइस, एस्पेक्ट, पर्सन, नंबर, जेंडर और केस वगैरह। अब इसमें जो है, अब हम लोग अगर देखें, अगर टेंस है हमारे पास, तो अगर प्रेज़ेंट टेंस है, तो उसमें हम लोग वर्ब को क्या करेंगे? वर्ब जो है वो सेम ही रहेगी, ठीक है? उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन हम लोग वर्ब को कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। अगर हमने उसको पास्ट में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी वर्ब के आगे ईडी लगा देंगे। नॉर्मली यही होता है ना, बाकी जो है वो एक्सेप्शनल्स हैं, वो सेपरेट हैं। आगे जाके हम उनको भी डिस्कस करेंगे। नंबर, जेंडर, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ये इन्फ्लेक्शनल में आएँगी। उसके अलावा जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि इसमें जो है वो वर्ड का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक वर्ड है डिटरमाइन, ठीक है? डिटरमाइन। अब इसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मीनिंग जो है वो सेम रहेगा, लेकिन उनकी कैटेगरीज़ जो है वो चेंज हो जाएँगी। अब इसमें डिटरमाइन्स आ जाएगा, डिटरमाइनिंग आ जाएगा, डिटरमाइंड आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एक वर्ड को 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम लोग न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? न्यू वर्ड्स की बेस क्रिएट करेंगे या फिर कोई भी जो एक एक्जिस्टिंग वर्ड है, उसको हम लोग लेके तो उसके साथ हम लोग या तो प्रीफिक्स, सफिक्स ऐड करके तो हम लोग उसको जो है वो एक न्यू वर्ड क्रिएट कर लेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है कि ये जो कैटेगरीज़ हैं, इसमें हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, ठीक है? लेक्सिकल क्लास आ जाती है, सिंटैक्टिक कैटेगरी आ जाती है। अब इसमें मॉडिफाइज़ द मीनिंग ऑफ द रूट, ठीक है? जो भी रूट वर्ड है ना, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है ये, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मॉडर्न है हमारे पास वर्ड मॉडर्न, तो हम लोग उसको मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? मॉडर्नाइज़ का क्या मतलब है? टू मेक मॉडर्न, ठीक है? मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है? मीनिंग चेंज हो गया और हमारे पास एक न्यू वर्ड भी आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एफिक्सेशन की। तो एफिक्स से ही ये निकला है और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा एफिक्सेस को किसी भी रूट वर्ड में ऐड करके तो हम लोग न्यू वर्ड जो है वो क्रिएट कर देते हैं और ये जो है ये कॉमन टाइप है डेरिवेशन की। अब एडिंग प्रीफिक्सेस या फिर सफिक्सेस, कोई भी एक वर्ड में कोई प्रीफिक्स ऐड हो रहा है, कोई भी सफिक्स ऐड हो रहा है किसी भी रूट वर्ड में, तो वो क्या होगा कि उसे हम लोग एक नए वर्ड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? अब ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग एफिक्सेशन कहते हैं। इफेक्ट्स द वर्ड क्लास एंड मीनिंग, यानी कि जो इसका इफेक्ट है वो वर्ड क्लास पर भी आएगा, ठीक है? वो वर्ड की क्लास की कैटेगरी को क्लास को चेंज कर देगा। वर्ड की क्लास को चेंज कर देगा और उसके मीनिंग्स को भी चेंज कर देगा। इस तरह से हम लोग यहाँ एफिक्सेशन से न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं फिक्सेशन की। हमारे पास रूट वर्ड है लकी, ठीक है? अगर हम उसके साथ अन को ऐड कर देंगे यानी कि प्रीफिक्स ऐड कर देंगे तो ये उसका मतलब चेंज हो गया। मीनिंग ही उसका जो है वो कंप्लीट चेंज हो गया। लकी से अनलकी, नेगेशन में चला गया वो। उसके बाद लेज़ी है, लेज़ी उसके बाद नेस, लेज़ीनेस वर्ड चेंज हो गया। प्लायर है, हमारे पास प्लायर का वर्ड है। उसके बाद उसके साथ अगर हम लोग प्रीफिक्स ऐड कर देंगे डिस, तो डिसप्लायर मीनिंग चेंज। तो इस तरह से ये डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब इंग्लिश में अफिक्सेस को ऐड करने की 2 टाइप्स हैं। जो पहली है वो है प्रीफिक्सेशन, ठीक है? यानी कि इसमें हम लोग प्रीफिक्सेस को ऐड करते हैं। कोई भी ऐसी मॉर्फीम जिसको कि हम लोग वर्ड के स्टार्ट में ऐड कर देंगे, उसको हम लोग प्रीफिक्सेस कहते हैं। ये हम लोग कंप्लीट लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं।
तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है वो प्रीफिक्स और अफिक्सेस का जो कंप्लीट एक टॉपिक है वो मैंने समझाया हुआ है उसमें, तो आप वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, सफिक्सेशन जो है उसको भी हम लोग सफिक्स जो है वो ऐड करते हैं, यानी कि ऐसी मॉर्फिम जो कि रूट वर्ड के जो लास्ट पे ऐड होती है ना, और वो मीनिंग को भी चेंज कर देती है, उसकी कैटेगरी को चेंज कर देती है, तो इसको हम लोग जो है वो सफिक्स बोलते हैं। तो ये भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो ये मैं दोबारा से इसको डिस्कस नहीं करूँगी। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास टॉपिक है कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग जो है वो क्या है कि ये एक ऐसा वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें कि पहले हम लोग क्या करते थे कि एक रूट है, ठीक है? यानी एक बाउंड मॉर्फीम है और एक हमारे पास फ्री मॉर्फीम है, उसको जब हम लोग मिलाते थे तो एक नया वर्ड क्रिएट हो जाता था। अब कंपाउंडिंग में किस इस तरह से होता है कि 2 रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है? जब उनको हम लोग कंबाइन करते हैं, वो आपस में भी जब एक सिंगल भी होते हैं ना तब वो मीनिंग रखते हैं। लेकिन जब अगर हम लोग 2 रूट वर्ड्स को आपस में कंबाइन कर देंगे, उसको कंपाउंड कर देंगे, तो उस टाइम जो है वो एक न्यू वर्ड क्रिएट होगा और उसका मतलब भी चेंज होगा। तो इसको इसी को हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर बात करें, ईज़ी वे में बात करें, तो ऐसी 2 फ्री मॉर्फीम्स, ठीक है? 2 फ्री मॉर्फीम्स हैं, वो अगर इंडिपेंडेंटली भी खड़े होंगे ना, तो वो अपना मीनिंग फिर भी रखेंगे, लेकिन दोनों को हम आपस में मिला रहे हैं, तो वो एक न्यू वर्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास पहला वर्ड है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। अब बास्केट एक सेपरेट वर्ड है, फ्री मॉर्फीम है, एक सेपरेट मीनिंग रखता है खुद में, बॉल भी एक सेपरेट मीनिंग रखता है खुद में, दोनों जो है अगर सेपरेट भी होंगे तो एक मीनिंग देंगे, ठीक है? दोनों अपना-अपना मीनिंग देंगे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों को मिला देंगे तो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल हमारे पास ये एक स्पोर्ट का नाम आ गया है, ठीक है? एक गेम है ये। तो ये मीनिंग चेंज हो गया और एक न्यू वर्ड भी हमारे पास क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कंपाउंड वर्ड्स की जो है वो टाइप्स को देख लेते हैं। अब जितने भी कंपाउंड वर्ड्स हैं, उन सबको हम लोग एक ही वे में नहीं लिख सकते, ठीक है? इसके 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला हमारे पास क्लोज़्ड, उसके बाद ओपन और दूसरा है हाइफ़नेटेड। सबसे पहले हमारे पास है क्लोज़्ड कंपाउंड। अब क्लोज़ कंपाउंड्स जो हैं, जो हम लोग पीछे एग्ज़ाम्पल्स पढ़ के आए हैं ना, वो जो सारी थी वो आई गेस क्लोज़ कंपाउंड की थी, ठीक है? इनमें क्या होता है कि हम लोग ना वर्ड्स के दरमियान कोई भी स्पेस ऐड नहीं करते, कोई भी स्पेस यहाँ पर हाइफ़न वगैरह को ऐड नहीं करते। इनको हम लोग बिल्कुल साथ ही लिखते हैं, बिल्कुल जोड़ के लिखते हैं और वो एक ही वर्ड, सिंगल वर्ड लग रहा होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है मूनलाइट, क्लासरूम, सनफ्लावर। तो ये सारी जो है ये क्लोज़्ड कंपाउंड की एग्ज़ाम्पल हैं। दूसरी हमारे पास जो कैटेगरी है वो है ओपन कंपाउंड। ओपन कंपाउंड जो है ये एक ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिसमें कि हम लोग स्पेस देते हैं वर्ड्स के दरमियान, ठीक है? स्मॉलर वर्ड्स के दरमियान स्पेस जाएगी। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि मतलब दिखने में वो सेपरेट लग रहे होते हैं कि दोनों जो है वो सेपरेट वर्ड हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं उनको इकट्ठा हैं और वो एक एक साथ ही मीनिंग दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है फुल मून की, फुल मून। अब ये फुल और मून के दरमियान ये जो स्पेस है ना, ये भी लेकिन है ये कंपाउंड वर्ड ही, ठीक है? और इसको हम लोग ओपन कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। उसके अलावा जो थर्ड वाली कैटेगरी है वो है हाइफ़नेटेड कंपाउंड। अब हाइफ़न जो है वो किसको बोलते हैं, ये जो हमें 50 और 90 के दरमियान ये जो एक छोटी-सी लाइन नज़र आ रही है ना, इसको हम लोग हाइफ़न बोलते हैं। तो इनको क्या होता है कि वर्ड्स जब भी हम लोग वर्ड्स बनाते हैं तो हम लोग हाइफ़न का यूज़ करते हैं। स्मॉल डैश भी इसको कहते हैं। स्मॉल डैश का एक हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड्स को आपस में कंबाइन करने के लिए, उनको टुगेदर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर नंबर्स हैं, नंबर्स लाइक 59, 21, ठीक है? ये जो सारे हैं क्योंकि इनमें हाइफ़न यूज़ हो रही है तो इसको हम लोग हाइफ़नेटेड कंपाउंड वर्ड्स बोलेंगे। नेक्स्ट वाला हमारे पास जो प्रोसेस है वो है कन्वर्जेंस, ठीक है? अब कन्वर्जेंस जो है नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये कन्वर्ट से निकला है। कन्वर्ट यानी कि चेंज करना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं ना उसमें हम लोग एक किसी भी वर्ड की फॉर्म को, इसकी क्लास को एक क्लास से दूसरी क्लास में हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है? ये जो है ये आल्सो रेफर्स एज़ फंक्शनल शिफ्टिंग भी इसको बोला जाता है, कुछ सर्टेन रीज़न्स की वजह से। अब ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में, ठीक है? और कुछ में जो है वो ज़ीरो अफ़िक्सेस होता है या नल अफ़िक्सन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कोई अफ़िक्सेस उसमें ऐड नहीं होता लेकिन फिर भी उसको हम लोग उसकी क्लास को चेंज कर देते हैं। अब ज़ीरो अफ़िक्सेस जो है थी हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में आई गेस हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है? ज़ीरो अफ़िक्सेस यानी कि जो भी वर्ड होते हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक है? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्ब्स की हम लोग बात करें तो फर्स्ट फॉर्म भी हर्ट है, सेकंड फॉर्म भी हर्ट है और थर्ड फॉर्म भी हर्ट ही रहेगी, ठीक है? मतलब स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, मीनिंग्स में तो खैर वैसे भी कोई चेंज नहीं आता और स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, तीनों का स्पेलिंग जो है वो सेम ही है, तो इसको हम लोग ज़ीरो फ़िक्शन बोलते हैं कि इसमें कोई भी वर्ड नहीं है, कोई ना ऐड हो रहा है, ना चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग ज़ीरो फ़िक्शन बोलते हैं। और अगर प्लुरैलिटी की बात करें, तो अगर हम लोग को सिंगुलर है, शीप की एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने पढ़ी थी। शीप है, तो उसके आगे हम लोग उसको जमा करने के लिए उसके आगे एस नहीं लगाते, बल्कि वो शीप है, तो शीप ही रहता है, ठीक है? तो ये जो थी ये ज़ीरो फिक्सेशन थी, ठीक है? अब इसमें जो है हमारे पास इन्होंने यहाँ पे एक टेबल हमारे पास है। अब नाउन से वर्ब से हम लोग नाउन, ठीक है? वर्ब से नाउन में चेंज करना है, यानी कि उस वर्ड की जो क्लास की जो कैटेगरी है वर्ड की हम लोग वो चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास आई क्लेम ही इज़ राइट, ठीक है? आई क्लेम ही इज़ राइट। अब यहाँ पे जो क्लेम है
ये एक वर्ब के तौर पर यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है? लेकिन आगे जाके क्या चेंज हुआ है उसकी हम लोग कैटेगरी जो है उसको नाउन कर दिया हमने, आई हैव अ क्लेम, ठीक है? आई हैव अ क्लेम। हम लोगों ने उसकी कैटेगरी को चेंज कर दिया। एडजेक्टिव से वर्ब्स में हम लोग उनको चेंज कर देते हैं, वर्ड की क्लास को उसकी कैटेगरी को चेंज कर देते हैं, नाउन से वर्ब में, तो इसको हम लोग कन्वर्जेंस बोलते हैं कि उसकी वर्ड की जो कैटेगरी है ना उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है क्लिपिंग, ठीक है? ये नेक्स्ट प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का। अब क्लिपिंग जो है मॉर्फोलॉजी में ये रेफर करता है कि कैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग वर्ड्स को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है? उनके कुछ सिलेबल्स को रिमूव कर देते हैं और वो वर्ड हमें शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिलता है। मीनिंग उसका चेंज नहीं होता। अगर हम लोग किसी भी के भी सामने वर्ड बोलेंगे तो वो ईज़िली उस बात को समझ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास। ऐड, एडी, ऐड। अब ऐड कहाँ से निकला है? एडवर्टाइज़मेंट से। अब हम लोगों को कंप्लीट वर्ड बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एडवर्टाइज़मेंट करवानी है हमने। हम लोग बोलते हैं ऐड चला दो भाई, ठीक है? ऐड। हम लोग ऐड ही नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में भी इसको हम लोग ऐड ही बोलते हैं। एडवर्टाइज़मेंट बहुत कोई कम लोग बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाली है वो है फ्रिज, ठीक है? अब रेफ्रिजरेटर कोई भी नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। हमारे घरों में भी आम जो है वो फ्रिज का लफ़्ज़ ही यूज़ होता है। उसके अलावा हमारे पास फ़ोन है, तो फ़ोन है तो भई फ़ोन टेलीफ़ोन से निकला है, ठीक है? हम कोई भी टेलीफ़ोन नहीं बोलता, सब फ़ोन ही बोलते हैं। फ़ोन या मोबाइल यही आजकल, लेकिन ख़ैर टेलीफ़ोन की बात हो रही है तो हम लोग फ़ोन तक ही रहते हैं। तो फ़ोन, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर और भी 2-3 एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्लिपिंग कहते हैं कि उसको जो है ना वो बल्कि ये आप लोग समझ लें कि एक लिंग्विस्टिक फिनोमेना है जिसमें कि हम लोग इनफॉर्मल वर्ड्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। इनफॉर्मल वर्ड्स ही हो गए ना ये सारे के सारे, तो उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं वर्ड्स को और उसका मतलब चेंज नहीं होता, मतलब सेम ही रहता है, लेकिन हम उन वर्ड्स को शॉर्ट कर देते हैं, कुछ सिलेबल्स को उनके रिमूव करके, तो हम लोग व एक न्यू वर्ड जो है वो बना देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट वाला है वो है ब्लेंडिंग। तो जो ब्लेंडिंग है, अब जो ब्लेंडिंग है, उसमें क्या होता है कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के का कोई भी एक पार्ट लेते हैं, ठीक है? उसको किसी और वर्ड के पार्ट के साथ जोड़ के हम लोग न्यू वर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। असल में होता ये है कि समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड का हमारे पास, ठीक है, 2 वर्ड्स हैं, उसकी बिगिनिंग ले ली, ठीक है? उसका स्टार्ट वाला हिस्सा ले लिया और जो दूसरा वर्ड है हमारे पास उसका हम लोगों ने आखिरी वाला हिस्सा ले लिया और उन दोनों को मिला के हम लोग एक न्यू वर्ड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है ब्रंच की, ठीक है? ब्रंच। अब ब्रंच जो है, ये जो टाइम होता है ना तो उस जो भी तकरीबन कोई 12 बजे के बाद वाला जो टाइम होता है, उसमें ना तो लंच होता है, ना ब्रेकफ़ास्ट होता है, ठीक है? तो इसलिए जो भी उस दौरान जो भी कुछ खाएगा ना, तो उसको हम लोग ब्रंच का नाम देते हैं। तो ये कहाँ से निकला है ब्रंच का नाम? ब्रेकफ़ास्ट से और लंच से, क्योंकि इन दोनों का इकोलॉजिकली भी इसकी एक बात करें तो ब्रेकफ़ास्ट और लंच के जो दरमियान वाला टाइम है ना, अगर उसमें कोई कुछ खाएगा ना, तो उसको हम लोग ब्रंच बोलेंगे कि मैं ब्रंच कर रही हूँ या मैं ब्रंच कर रहा हूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट का हम लोगों ने लिया है बीआर, ठीक है? और लंच का जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, बस एल को काटा है और उसका अंश ले लिया, तो हमारे पास एक न्यू वर्ड जो है वो क्रिएट हो गया है ब्रंच का। यहाँ पे कुछ और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग ब्लेंडिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सप्लीशन, ठीक है? सप्लीशन जो है ये एक ऐसी टर्म है जिसमें कि अ, कोई भी ऐसा वर्ड, ठीक है, एक रूट वर्ड है, उसको अगर हम लोगों ने उसकी एडजेक्टिव फ़ॉर्म लेके आनी है ना, ठीक है, उसको बढ़ा-चढ़ा के बताना है, तो हम लोग उसकी जो कैटेगरी है ना उसको उस वर्ड को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, वर्ड को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर है एक वर्ड है गुड, ठीक है? उसकी सप्लेटिव कंपैरेटिव फ़ॉर्म जो है वो हम लोग बेटर बोलेंगे, गुड है तो बेटर, ठीक है? अगर हम लोगों ने कहना है कि अगर हम लोग यानी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ कि अगर हम लोग बोलें कि द मूवी वाज़ गुड, ठीक है? द मूवी वाज़ गुड। तो सिर्फ़ गुड है तो इसका मतलब ये है कि यार इतनी कोई बड़ी कोई इतनी वो ज़्यादा मज़े वाली नहीं थी, ठीक थी, बस नॉर्मल थी, गुड थी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को कोई मूवी बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे द मूवी वाज़ बेस्ट या बेटर का वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे। तो मतलब ये कि वो नॉर्मल नहीं थी, मीन्स ये कि वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, एक नॉर्मल के एक ऊपर वाला लेवल, ठीक है। तो इसको हम लोग सप्लीशन बोलते हैं। इसमें हम लोग ये करते हैं कि इसमें एक इर्रेगुलर फॉर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ रेगुलर फॉर्म्स यूज़ करने के, ठीक है? यानी कि ये भी इर्रेगुलर फॉर्म में ही आएगा ना, कि हम लोग वर्ड को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे गो है तो गो वेंट हो जाएगा अगर इसको पास्ट सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जो है ये हम लोग ये इस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास है इनिशियलिज़्म एंड एक्रोनिम्स। अब इनिशियलिज़्म और एक्रोनिम्स जो हैं ये दोनों एब्रिविएशंस ही होती हैं, ठीक है? ये दोनों एब्रिविएशंस होती हैं लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। अब ये जो हमारे पास इनिशियलिज़्म है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि एब्रिविएशन का तो सबको पता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसके जो कोई भी हमारे पास एक लंबा सा सेंटेंस है, ठीक है? उसके हम लोग स्टार्ट वाले इनिशियल वर्ड्स को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? और हम लोग उनको कंबाइन करके लिख देते हैं और फिर हम लोग जो है वो उनको हम लोग बोलते हैं भई ठीक है, ये वर्ड है हमारे पास। तो इनिशियलिज़्म जो है उनको क्या होता है कि उनको हम लोग एग्ज़ाम्पल है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो बहुत ही कम लोग बोलते होंगे, ज़्यादा सब के सब जो है वो यूएसए ही बोलते हैं, ठीक है? यूएसए। अब यूएसए कैसे बना है कि हम लोगों ने हर एक के जो स्टार्ट वाले वर्ड है ना, इनिशियल वर्ड्स को हम लोगों ने पिक किया है, ठीक है? और उनको हम लोगों ने उसकी एक वर्ड बना दिया है, ठीक है? कि ताकि बोलने में भी आसानी है, ठीक है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए,
ठीक है? इसको हम लोग यूएसए बोलेंगे। इनिशियलिज़्म में क्या होता है कि हम लोग लेटर्स को सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे यूएसए बोला है, यूएसए, ठीक है? यूएसए है, तो हम लोगों ने इनको हर एक को मैंने सेपरेट-सेपरेट वर्ड को प्रोनाउंस किया है, तो इसको हम लोग इनिशियलिज़्म बोलेंगे। दूसरी तरफ अगर हम लोग एक्रोनिम्स की बात करें, तो एक्रोनिम्स में क्या होता है कि हम लोग इनके वो जो इनिशियल वर्ड्स हैं ना, उनको हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते, सेपरेट-सेपरेट वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं करते, बल्कि हम लोग एक पूरा का पूरा वर्ड बोलते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला जो वर्ड है, वो है नासा, ठीक है? नासा है। अब हम लोग इसको एनएएसए नहीं बोलते, हम लोग नासा ही बोलते हैं, यही सुनते आ रहे हैं, यही बोलते हैं। तो इसको हम लोग एक्रोनिम्स बोलते हैं कि सेपरेट-सेपरेट लेटर्स को हम लोगों ने प्रोनाउंस नहीं करना, बल्कि हम लोगों ने कंप्लीट वर्ड उसका सेपरेट एक वर्ड ही बना दिया और हम लोग उसको वो बोलेंगे। उसके बाद एड्स है, स्कूबा, रडार, लेज़र, तो ये जो सारी हैं, ये हैं दोनों एब्रिविएशंस ही, लेकिन इनको प्रोनाउंस करने का मेथड जो है वो डिफरेंट है और इसी तरह से ये डिफरेंट हो जाते हैं। इनिशियलिज़्म में हम लोग सेपरेट-सेपरेट लेटर को प्रोनाउंस करते हैं, जबकि एक्रोनिम्स में हम लोग एक पूरा वर्ड जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बोरोइंग और कैलकोइंग। अब बोरोइंग जो है, बोरो का हम सबको पता है कि बोरो क्या होता है। बोरो और कैलकोइंग जो है ये 2 प्रोसेस हैं लिंग्विस्टिक्स में, जो कि रिलेटेड किससे हैं कि वर्ड्स को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है? डिफरेंट लैंग्वेजेज़ से। वर्ड्स को या फिर एक्सप्रेशंस को डिफरेंट लैंग्वेजेस से अडॉप्ट किया जाता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। बोरोइंग क्या होती है, इसमें हम लोग क्या होते हैं कि इसमें हम लोग जो है वो डायरेक्टली वर्ड्स को पिकअप कर लेते हैं। किसी भी लैंग्वेज है ना, उसको में हम लोग पूरा का पूरा वर्ड जो है वो बोरो कर लेते हैं। उसकी ट्रांसलेशन को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे वर्ड को हम लोग बोरो कर लेते हैं। और हम लोग ये भी बोलते हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि ये जो वर्ड है, ये लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब ये है, ठीक है? यूँ करके हम लोगों ने अक्सर ये वर्ड्स जो हैं वो देखे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है कैफ़े की, ठीक है? हमारे यहाँ कैफ़े ही बोला जाता है। ये नहीं कि हम लोग उसकी ट्रांसलेशन सेपरेट से यूज़ करते हैं कि कॉफ़ी हाउस चलें, नहीं हम लोग ये नहीं कहते। हम लोग कहते हैं कैफ़े चलें, ले कैफ़े, हम लोग कैफ़े ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो कैलकोइंग है, अब वो देखते हैं कि वो क्या? इसमें हम लोग वर्ड्स को बोरो नहीं करते, बल्कि उनकी ट्रांसलेशन को बोरो करते हैं, ट्रांसलेशन को, ठीक है? ट्रांसलेशन को बोरो कर रहे हैं, यानी कि वहाँ से उनकी ट्रांसलेशन का लोन ले रहे हैं। अब कैलकोइंग जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी भी एक इंडिविजुअल वर्ड्स का या फिर एक फ्रेज़ का किसी भी एक लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन को पिकअप किया जाता है और किसी दूसरी लैंग्वेज में उसको ले लिया जाता है, ठीक है? और एक न्यू वर्ड को क्रिएट किया जाता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है स्काई स्क्रैपर, ठीक है? स्काई स्क्रैपर। अब ये जो है, ये जो वर्ड है ना, ये ट्रांसलेशन है एक फ्रेंच टर्म की, जो कि है ग्रैटिसल, ठीक है? ग्रैटिसल। आई डोंट नो मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट आई गेस कि यही है ग्रैटिसल, ठीक है? अब ग्रैटिसल जो है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है? जिसका कि मतलब होता है कि स्क्रैच द स्काई, ठीक है? अब ये स्क्रैच द स्काई, इसकी ट्रांसलेशन से एक न्यू वर्ड बनाया गया स्काई स्क्रैपर का, और हम लोग इसको इंग्लिश टर्म में इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है? इस तरह से हम लोगों को समझ में आ गया इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि बोरोइंग जो है वो है कि हम लोग कंप्लीट वर्ड को बोरो कर लेते हैं विदाउट ट्रांसलेशन, हम उनकी ट्रांसलेशन को बोरो नहीं करते। जबकि जो कैलकोइंग है, उसमें हम लोग इनकी ट्रांसलेशन को बोरो करके एक न्यू वर्ड क्रिएट कर लेते हैं लैंग्वेज में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कॉइनेज, एपोनिम्स एंड टोपोनिम्स। अब ये तीनों जो हैं, ये एक लिंग्विस्टिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं कि इनसे या तो न्यू वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं या फिर वर्ड के यूसेज को सीखा जाता है। हमारे पास सबसे पहली टर्म है वो है कॉइनेज। कॉइनेज जो है ये रेफ़र करता है कि एक बिल्कुल एक न्यू वर्ड्स को क्रिएट किया जाए। किससे? कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्शन से, ठीक है? यानी कि एक स्पेसिफिक कोई भी एक हमारे पास एक वर्ड है ना, तो उसे हम लोग उसको जो है वो एक न्यू फॉर्मेशन बना देंगे, एक न्यू वर्ड को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? एक न्यू या किसी कॉन्सेप्ट से हम लोग वर्ड्स को जो है वो क्रिएट कर लेंगे, तो इसको हम लोग कॉइनेज बोलते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं, ये कॉइन्ड होते हैं। कॉइन्ड का क्या मतलब है? ये एक ऐसा वर्ड जो कि न्यू क्रिएट किया गया हो या फिर कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो कि बिल्कुल न्यूली इन्वेंट किया गया हो, इससे पहले किसी ने कोई वो वर्ड इस्तेमाल ना किया हुआ हो, और ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई भी रूट वर्ड हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है जो कि किसी ने खुद से इन्वेंट किया है और उसके बाद फिर वो वर्ड्स बन जाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक गूगल की एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, गूगल। ओरिजिनली जो है ये एक मिस स्पेलिंग है गूगल की, गूगल GOOGOL की, ठीक है? इसको ये एक मिस स्पेलिंग है, ठीक है? और ये यहीं से ओरिजिनेट हुआ है और उसके बाद इसको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया एज़ अ नेम फॉर पॉपुलर सर्च इंजन, ठीक है? एक सर्च इंजन के तौर पर बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो है एपोनिम्स। एपोनिम्स क्या है कि एपोनिम्स जो हैं ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ड्राइव किए जाते हैं किसी भी पर्सन के नाम से, ठीक है? कि कोई भी किसी बंदे ने एक काम किया है, ठीक है? और उसके नाम से ही उस चीज़ का जो भी नाम है ना वो रख दिया जाता है, ठीक है? इसको हम लोग
एपोनिम्स बोलते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है बहुत मज़े की, सैंडविच की एग्ज़ाम्पल है हमारे पास इसकी। सैंडविच एक वर्ड है, अब ये आया कहाँ से ये देख लेते हैं। ये एक आदमी था, उसका नाम था जॉन मॉन्टेग, ठीक है? जॉन मॉन्टेग जो कि चौथी नस्ल से था, यानी जो यहाँ पे जो सैंडविच है ना, सैंडविच ये किसी इलाके का या किसी सिटी का या फिर किसी किसी भी मुल्क का नाम नहीं है, बल्कि ये एक सरनेम है, ठीक है? सरनेम है ये एक, और ये एक फैमिली नेम समझ लें कि चलता आ रहा है सैंडविच, और ये 4th जनरेशन का आदमी है, जॉन मॉन्टेग। अब ये जो बंदा है ना, इसको ना गैम्बलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, और इसको खाने-पीने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। अब ये तो ना तो ये गैम्बलिंग छोड़ सकता था और ना ही खाना-पीना छोड़ सकता था। तो इसने क्या किया कि इसने अपने मेयर को ये बोला कि ऐसा करो कि मुझे मीट दो और उसके साथ में 2 ब्रेड उसके ऊपर-नीचे लगा दो, और ताकि मैं ना उसको ईज़िली खा सकूँ। मुझे उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कि मैं अपनी गैम्बलिंग को छोड़ के पहले उसको फिनिश करूँ और उसके बाद मैं खाऊँ। एक साथ में गैम्बलिंग करता रहूँगा और साथ में मैं खाता रहूँगा, ठीक है? तो यहाँ से इसके वर्ड सैंडविच से, इसके नाम से सैंडविच का वर्ड जो है वो इन्वेंट हो गया हमारे पास, और हम लोग इसको अब ये सैंडविच का जो है हम सबको पता है कि हम लोग खाते हैं उसको, और ये यहीं से इन्वेंट हुआ था, और इसी के नाम से, इसकी हरकत की वजह से इन्वेंट हुआ था कि मुझे इस तरह से दे दो, और इसके नाम से सैंडविच का जो वर्ड है हमारे पास वो इन्वेंट हो गया। उसके अलावा हमारे पास है टोपोनिम्स। अब टोपोनिम्स क्या है कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ड्राइव होते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्लेस या फिर लोकेशन की वजह से, किसी भी चीज़ का हम लोग वो नाम रख लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है वेनिशियन ब्लाइंड्स की। इटली का एक शहर है वेनिस, जो कि पहले जाना जाता था वेनिशियन ब्लाइंड्स के नाम से। अब ये जो है ये क्यों जाना जाता था? क्योंकि वहाँ पर ब्लाइंड्स का ना कॉमनली यूज़ ही वहाँ पे, यानी कि आप समझ लें कि ब्लाइंड्स का इस्तेमाल ही वहीं से शुरू हुआ। इसके लिए उस प्लेस के नाम से जो जो है वो किसी भी चीज़ का जो है वो नाम, यानी कि अब ब्लाइंड्स हम लोगों को पर्दे जो हैं वो किस तरह से, वो हम लोग उनको ब्लाइंड्स बोलते हैं, ठीक है? यानी वेनिशियंस ब्लाइंड्स हम लोग उनको बोलेंगे। तो वो जगह के नाम की वजह से हमारे पास एक चीज़ों का नाम आ गया, कि चीज़ का नाम आ गया कि ये जो है ये ब्लाइंड्स कहलाते हैं, ठीक है? इस तरह से ये जगह के नाम के मुताबिक हम लोगों को किसी भी चीज़ का जो नाम है वो हम लोग को पता चला। जैसे सैंडविच था वो किसी पर्सन के नाम पे था, अभी जो ब्लाइंड्स हैं वो एक प्लेस के नाम नाम पे हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एपोफनी। एपोफनी जो है, एपोफनी को हम लोग वोवल अल्टरनेशन भी बोलते हैं। वोवल अल्टरनेशन किस तरह से कि यानी कि एक वोवल से दूसरे वोवल में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है? एक साउंड से दूसरे साउंड में हो वोवल ही, ठीक है? उसको हम लोग दूसरे साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम लोग एपोफनी बोलते हैं। इसमें जो है वो साउंड्स भी जो है वो भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है? जो भी चेंज इन वोवल साउंड, ठीक है? वोवल का साउंड जो है वो भी चेंज होगा, और साथ ही साथ उसके मीनिंग पर भी असर डालेगा। तो इसको हम लोग एपोफोनी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंग की एग्ज़ाम्पल है, सिंग। सिंग है, तो इसको हम लोग वोवल अल्टरनेशन किस तरह से करते हैं कि हम लोग जो है वो आई की जगह ए लगा देते हैं, सैंग हो गया, और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके अलावा फिर उसके बाद ए के बाद हम लोग यू लगा देते हैं, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो संग हो गया, सिंग, सैंग, संग, ठीक है? और ये देखें अब हमारे पास साउंड्स में भी वेरिएशन आ गई है, उसकी साउंड जो है वो भी चेंज हो रही हैं, और आए भी हर जगह पर वॉवल्स ही आए हैं, ठीक है? वॉवल्स ही आए हैं, और वॉवल की जो साउंड है वही हम लोगों ने चेंज की है। उसके अलावा हमारे पास जो अगर फुट है, एक सिंगल फुट है, तो फुट अगर प्लूरल की बात हो रही है तो हम लोग फिट लगा देंगे, तो फीट और फुट हमारे पास ये आ गया, तो डबल हो और डबल ही, ठीक है? ये हम लोग ये इसको इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी जो साउंड है वो भी वो चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग एपोफोनी बोलते हैं। ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से स्लाइड्स को ले सकते हैं, और अगर कोई भी आपको क्यूरी है तो आप इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।